सुगस आज के दिन जीनस पावर ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अनाउंस करे। रिजल्ट्स का परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि पिछले कई सारे क्वार्टर्स कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू अगर आप 2-3 सालों के डिफरेंसेस देखोगे तो एक्सेप्शनली ग्रो किया है। अब जब एक्सेप्शनल ग्रोथ आता है रेवेन्यूज में तो कंपनी को थोड़ा सा समय लगता है किस चीज के अंदर, ग्रोथ को सेटल डाउन करने में। क्या आज के रिजल्ट्स में ग्रोथ सेटल डाउन हुआ है और चार्ट्स पर उनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन अ लॉन्ग रन, एंड तक देखना। बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। और ये है कंपनी के क्वार्टर फोर का रिजल्ट्स, मार्च 26 का कॉलम, दिसंबर 25 एंड मार्च 25। शुरुआत करेंगे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जहां पर कंपनी ने आज के दिन 1537 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। दिसंबर में था 1122 करोड़ का, पिछले साल मार्च में 936। यानी कंपनी ने एक बेंचमार्क आज के दिन दिया है बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब ये कंपनी इस तरह के रिवेन्यूज देगी डेफिनेटली, आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। इसके पीछे के रीजन क्या है कि कंपनी एक लोअर रेंज से उठती हुई पिछले 4 सालों के अंदर लगातार अपने रिवेन्यू को ग्रो करती गई है। अगर आप इसके रिवेन्यूज देखोगे, लगातार कंपनी के रिवेन्यूज ग्रो किए हैं और अब कंपनी 1500 करोड़ के रिवेन्यू पर आई है। लेकिन यहां पर जरूरी पता है क्या होता है, अगर आप इस कंपनी के ग्रोथ देखोगे तो बहुत बढ़िया चली है, लेकिन दिसंबर का ग्रोथ कंपनी का काफी कम आया 86% पर। क्या होता है ना कि कोई भी कंपनी जब एक नंबर्स को कंटिन्यूसली दे रही होती है तो धीरे धीरे उसका जो बैकअप है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो उसके लिए कंपनी एक एक्सेप्शनल आइटम भी अगर दे देना, मतलब एक्सेप्शनल नंबर भी अगर प्रोवाइड कर दे, तो ग्रोथ परसेंटेज वहां पर कम होता है। मैं अभी आपको बता दूं, शायद आप लोग को ये पॉइंट समझ नहीं आया होगा, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैं पहली बार वीडियो अपलोड कर रहा हूं। जीनस पावर पे मैंने आज तक कभी वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल पर डेफिनेटली नए होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ध्यान से समझना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। IMNISM 7 सर्टिफाइड। वापस आते हैं, कंपनी का ये ग्रोथ कितना बन जाता है, ये हो जाएगा अराउंड आपका ग्रोथ 70% समथिंग। एक बार इसको सही तरीके से समझते हैं। 50% के अकॉर्डिंग देखे तो यस कंपनी ने दिया है, 60-70% के अराउंड कंपनी का ये ग्रोथ बन जाता है। लगभग कितना है, 600 करोड़ का, मतलब 75%, ऑलमोस्ट 75%। 75% का ये ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और जो दिसंबर में कंपनी ने ग्रोथ दिया वो था 86% का, यानी ये ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का कम हुआ है। ये एक अच्छा साइन नहीं होता अल्टीमेटली, बट यस ये नंबर बहुत बढ़िया कंपनी ने दिया है। स्टिल अपने आप को चैलेंज करते हुए कंपनी आगे बढ़ी है, तो ये नंबर मेरे हिसाब से बढ़िया है। ऑल्दो ग्रोथ परसेंटेज कम है, इसका इंपैक्ट डेफिनेटली आने वाले सेशन पर देखने को मिलेगा। टोटल इनकम कंपनी की बन जाती है 1561 करोड़, क्योंकि अदर इनकम 24 करोड़ की है। अब आते हैं खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस के ऊपर। 1330 करोड़ ये है कंपनी के खर्चे यानी एक्सपेंसेस। पिछले साल थे 796 करोड़ के। ऑफ कोर्स अगर आप रिवेन्यू से कंपेयर करोगे तो जितना बड़ा डिफरेंस कंपनी के रिवेन्यू पर है, खर्चे भी उस हिसाब से काफी ज्यादा आए हैं इस बार। 965 करोड़ का एक्सपेंस कंपनी का दिसंबर में था। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा नीचे। पहले हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देख लेते हैं, तो 230 करोड़ का 230 करोड़ ये है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पिछले साल था 161 करोड़ का, जंप है बट अभी इतना नजर नहीं आ रहा है। 171 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था दिसंबर में। अब आते हैं एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट कंपनी ने क्या दिया है। 171 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट है। पिछले साल मार्च में 123 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, यानी कि लगभग कंपनी ने 50 करोड़ का इंक्रीज दिया है अपने प्रॉफिट्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस। कितना ग्रोथ हुआ, 50% से कम का ग्रोथ हुआ, क्योंकि 60 करोड़ मतलब कि 185 या 186 करोड़ अगर कंपनी लेकर के आती तब हम कह सकते थे कि ये जो ग्रोथ है 50% पे। लेकिन अभी कंपनी ने जो ग्रोथ दिया वो लगभग 45% के आसपास है एनुअल बेसिस पर। और दिसंबर में कितना ग्रोथ था प्रॉफिट्स पे, दिसंबर में था 116% का। तो दिसंबर क्वार्टर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज जो है वो गिरा है। मार्च क्वार्टर में इन कंपैरिजन विद दिसंबर भी कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज गिरा है। तो थोड़ा सा अगर हम कंपनी के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग समझे, यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को पेशेंस में जाना पड़ सकता है इन रिजल्ट्स के बाद में। ऑल्दो एक चीज फिर नोट करना है इस चीज को कि ये रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है नंबर्स के अकॉर्डिंग, बट परसेंटेज के अकॉर्डिंग कंपनी ने वो काम यहाँ पर नहीं दिया है। ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए।
टेक्निकली 70.4 पर एमएफआई जो कि थोड़ा सा बेरिश है, 57.8 पर आपका आरएसआई है। ठीक है, अब आते हैं इसके चार्ट पर। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे देखेंगे, पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक बार आते हैं। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है जीनस पावर का। इस स्टॉक ने 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्या किया, कहीं ना कहीं एक अपवर्ड एजिस पैटर्न जैसी सिचुएशन यहां पर स्टॉक में बन रही थी। ठीक है, उस अपवर्ड एजिस पैटर्न को रिसेंटली ब्रेक डाउन किया है। अब अगर हम इस डायगोनल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर लास्ट सेशन कहीं ना कहीं स्टॉक ने डायगोनल पर रिजेक्शन दिया। तो यहां पर क्या आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन बन रहा है, तो पहला इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जो मेरा यहां पे बन रहा है वो 325 पे है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहां पर आपको ज्यादा एक्यूरेसी समझ में आती है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, तो 325 मेरा यहां पर हो जाता है एक रिजेक्शन। अपवर्ड रेजिस्ट पैटर्न तोड़ करके स्टॉक यहां पर ड्रॉप किया है, जो कि अच्छा साइन नहीं होता। यानी मुझे भाई क्या चाहिए, डायगोनल के पैरेलल मुझको चाहिए होगा यहां पर आने वाले सेशन के अंदर पैटर्न। अगर डायगोनल के पैरेलल में चल पाता है और आने वाले वीक्स के अंदर अगर ये एक स्टेबल कैंडल क्रिएट करे टुवर्ड्स 325 को ब्रेक करते हुए, तभी हम यहां पर उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्टॉक यहां पर एक गिरावट देने के बाद भी वापस ब्रेकआउट दे सकता है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल बता रही है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर से नजर आएगी, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने यहां भी अपना जो है डायगोनल पैटर्न तोड़ा है और 7 EMA आपके जो 7 EMA है उसके नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। रेड लाइन आपकी 7 EMA की है, जो आप रेड लाइन यहां पर देख पा रहे हो ये 7 EMA, 21 EMA उसके नीचे, जो कि अच्छी बात है। यानी अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 200 EMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 7 EMA 21 EMA के ऊपर है, ये अच्छी चीजें है। 7 EMA के नीचे क्लोजिंग दे रहा, ये कहीं ना कहीं छोटा सा बेरिश साइन नजर आता है, बट स्टिल पॉजिटिव लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये अच्छी चीज है कि स्टॉक 297 के 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहां से अगर हम और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को समझेंगे तो 297 एक्चुअली आपका एक क्रूशियल बेस निकल करके आएगा जीनस पावर के अंदर। यानी कमिंग सेशंस के अंदर, कमिंग वीक्स में ये स्टॉक जितना पैरेलल चल जाएगा अपनी डायगोनल के, तभी आपको एक बड़े ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी नजर में आती है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो ये चार्ट यहां पर काफी अच्छा नजर आ रहा है और 297 पर 200 EMA है। और अगर आप इसके पास में जाओगे तो यहां भी आपको 297 एक्चुअली में एक बेस बनता देखने को मिला है और गिरावट के पहले भी 297 आपका पूरी तरह से कंसोलिडेट किया और यहां पर भी 297 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी चार्ट्स के पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म यहां पर अभी चार्ट बहुत बढ़िया दिख रहा है, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी आपको नजर आ सकती है क्योंकि डायगोनल ब्रेकडाउन यहां पर हुआ है। ये था जीनस पावर का आज का वीडियो। होप कुछ नया जानने को मिला होगा और अगर आप चाहते हो रेगुलर बेसिस पर मैं इसको आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और जो भी खबरें कंपनी के आते हैं वो भी हम डिस्कस करें तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। मिलता अगले वीडियो में।